हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे हाउस होल्ड में एंड हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट्स बनाने में उनमें कैसे यूज़ होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहला देखा था कर्ड मेकिंग हो गया, एंड हम लोगों ने क्या देखा था, इडली डोसा एंड ब्रेड का डो कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है, कौन से माइक्रोब्स इसमें हेल्प करते हैं, कैसे बनता है पूरा। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चीज़ देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी कि हमारा जो माइक्रोब्स होता है ये हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ आता है, यूज़ में या फिर वर्क में आता है। तो आज जो हम समझेंगे वो है हमारा माइक्रोब्स हमारा इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज दैट मीन हम देखेंगे, आज हम देखेंगे माइक्रोब्स हमारा बड़े स्केल पे कैसे। जैसे कि अभी तक हम लोगों को क्या करना था, दही बनाना था, हम छोटे से एक भगोने में या फिर किसी एक बर्तन में जमाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं ये यूज होंगे हमारे इंडस्ट्रीज में, यानी कि बड़े स्केल पे काम करेंगे, बड़े स्केल पे काम करेंगे, बड़े बड़े चीज़ें बनाएंगे। ओके, जैसे जिसके लिए क्या यूज़ होता है, बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज़ होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। अभी मैं आप लोगों को आज इमेज भी लेके आया हूँ, उस इमेज के साथ में अच्छे से दिखाऊंगा एंड अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ये हमारा, ये हमने दिखाया था, जैसे कि हमने बोला था फर्मेंटर्स यूज होते हैं, तो यही लिखा है यहाँ पर। हम सबसे पहले देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे अपनी कि माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, माइक्रोब जो होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो जिसमें हमने बोला कि जैसे कि अब हम लोगों को एक बात बोली जाए कि हम लोगों को पनीर बनाना है, तो पनीर हम लोगों को एक बड़े स्केल पे बनाएंगे तो उसको हम बहुत छोटे से भगोने में तो बना नहीं पाएंगे। जिसके लिए हम लोगों को क्या जरूरत होगी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फर्मेंटर्स यूज होंगे जो कि फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, जहाँ पर बल्क में एंड लार्ज स्केल में चीज़ों को बनाया जाता है, लार्ज स्केल में चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोब स्केल से। तो वही हम देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे फर्मेंटर्स। क्या लिखेंगे, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स या फर्मेंटर क्या होता है, फर्मेंटर में क्या लिखेंगे, फर्मेंटर के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट इन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल, तो यही हमने लिखा कि फर्मेंटर जो होते हैं इनका क्या काम होता है। जो हमारे बड़े बड़े फर्मेंटर्स यहाँ पर दिखाए गए, ये जो फर्मेंटर्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी मूवी में या कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये जो फर्मेंटर्स होते हैं हमारे फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, यानी कि इन्हीं में क्या होता है, माइक्रोब्स की हेल्प से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े स्केल पे चीज़ों को हम इन्हीं की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या हो गया, फर्मेंटर्स में हमने क्या लिखा, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, इनका हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लार्ज स्केल पर। ओके, लार्ज स्केल पर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इन्हें फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा बेसिक चीज़ें। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक बेसिक टॉपिक जिसको हम बताते हैं। एक हम यहाँ पर माइक्रोब के बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, एक माइक्रोब हमारा माइक्रोब ईस्ट, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने जिक्र किया था। ये जो हमारा ईस्ट माइक्रोब है ये क्या है, हमारा फंगस होता है, जिसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। ये हमारा क्या कर रहा होता है, हमारा ब्रेड के डो बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो वहाँ पर हमने इसके बारे में कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने नहीं बता पाई थी, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे, ईस्ट जो है क्या हमारा एक फंगस है। क्या लिखेंगे, ये क्या है, हमारा फंगस है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ओके, तो इसका साइंटिफिक नेम भी काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। हमने क्या देखा यहाँ पर, माइक्रोब्स एक हमारा ईस्ट जिसके बारे में हम देखेंगे, जो कि क्या होता है, हमारा फंगस होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी। अब इस ईस्ट के बारे में हम यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी बातें एक दो देखेंगे जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हम बात अगर करेंगे तो जो ईस्ट है हमारा ये क्या करता है, ये जो ईस्ट है हमारा दो जगह काम में आता है। सबसे पहले हमारा किसमें काम आता है, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डो, ब्रेड डो कह सकते हैं, ब्रेड डो।
ब्रेड का जो डो बनता है, ब्रेड का जो डो प्रिपेयर होता है उसको बनाने में हमारा ईस्ट जो ये है हेल्प करता है। एंड दूसरा ये काम क्या करता है, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल। ये एल्कोहल बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही हमको यहाँ पर समझना है, इसके बारे में यही हमको समझना है कि जो हमारा ईस्ट है ये क्या है, हमारा ब्रेड का डो बनाने में हेल्प करता है। एंड ये हमारा क्या करता है, एल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसी ईस्ट को हम बोलते हैं एज ये जो ईस्ट होता है, जब यही ईस्ट हमारा क्या करता है, डो बनाने में हेल्प करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। इसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। एंड यही ईस्ट जो हमारा एल्कोहल बना रहा होता है एल्कोहलिक इंडस्ट्री में, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट। ओके, ये बात हमको यहाँ पर बतानी थी, ये बात आप याद रखिए। क्या यहाँ पर हमने क्या बताया कि हमारा माइक्रोब है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, ये क्या है, हमारा फंगस होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ये जो ईस्ट है हमारा दो काम कर रहा होता है। यही ईस्ट जो हमारा बेकरी इंडस्ट्री में काम करता है, तो हमारा क्या बनाता है, ब्रेड का डो बनाता है। एंड यही ईस्ट जो हमारी एल्कोहलिक इंडस्ट्री में वर्क करता है, तो क्या करता है, हमारा एल्कोहल बनाता है। ओके, एंड तब हम इसको बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। ये बात याद रखिएगा, हमारा बेकर्स ईस्ट, हम इसको ईस्ट के मतलब जो ईस्ट है इसको हम बेकर्स ईस्ट का बोलते हैं एंड ब्रेवर्स ईस्ट का बोलते हैं। एंड इन दोनों का क्या क्या महत्व है, क्या क्या मतलब है, कि ब्रेवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट में फर्क क्या है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर अभी जब मैं आगे समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें जब भी आगे जो हम समझेंगे तो थोड़ा बहुत आज आप लोगों को डॉक्टरी वाली फील भी आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ जिन लोगों ने इससे पहला चैप्टर जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला था उसको जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा है वो लोग आज रिलेट कर पाएंगे। एंड थोड़ा सा मतलब डॉक्टरी वाली फील आएगी, मैं कुछ बातें यहाँ पर ऐसे रिलेट करूँगा जिससे आप लोगों को गूज़बम्स आ जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे का लेक्चर। यहाँ पर अभी तक हमने क्या देख लिया, अपने बेसिक चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं ये जो हमारा माइक्रोब्स हैं, हमने क्या लिखा, हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर क्या था, लेक्चर था हमारा माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। माइक्रोब जो होता है हमारा इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है, तो अब हम देखेंगे माइक्रोब्स हमारा इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले माइक्रोब जो होता है हमारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं पहले ये बात। ये जो हमारा माइक्रोब्स होता है इंडस्ट्री में यूज़ होता है दो कामों के लिए, मेजर यहाँ पर ये दो काम करता है, मेजर ये दो काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा दवा दारू, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो माइक्रोब है ये हमारा इंडस्ट्री में क्या करता है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फिर माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मेजर दो ही काम करते हैं। दवा यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, दारू दैट मीन अल्कोहल बनाते हैं। इंडस्ट्री में इनका मेजर दो ही कामों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला फॉर मेकिंग एल्कोहल एंड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स। ओके, तो क्या लिखेंगे, जो हमारा माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रीज किसके लिए, सबसे पहले लिखेंगे दवा एंड दारू। पहले हिंदी में रहने देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, फिर आप समझेंगे ये क्या है ना। तो क्या लिखेंगे, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूज्ड होता है हमारे, क्या लिखेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल, मेकिंग एल्कोहल एंड एल्कोहल के साथ में और क्या लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स। और इन दोनों को याद रखेंगे आप दवा दारू से। ओके, तो हमने क्या देखा, माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्रीज में किस लिए यूज होते हैं, मेजरली दो काम करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल में माइक्रोब्स कैसे अल्कोहल बनाते हैं, फिर हम एंटीबायोटिक के बारे में समझेंगे। दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से अगर हम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये हर साल पूछा जाता है, अगर बोर्ड्स की मैं बात करता हूँ हर साल पूछा जाता है, एंड नीट की बात करता हूँ तो 100% आप लिख के ले लीजिए। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस पर बेस्ड आपका एक या दो क्वेश्चन तो आने ही है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से मेजर लेक्चर जो हम कह सकते हैं, जो हमारा मेन लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे माइक्रोब्स यूज्ड इन, या फिर लिख सकते हैं माइक्रोब्स यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल।
अब देखेंगे माइक्रोब्स हमारे अल्कोहल बनाने में कैसे यूज होते हैं, क्या क्या काम करता है। ओके, तो ये हम देखेंगे। तो माइक्रोब्स यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल, माइक्रोब्स हमारे अल्कोहल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या कौन कौन माइक्रोब्स में क्या क्या मतलब कौन कौन माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, माइक्रोब्स यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे जो हमारे माइक्रोब्स जो हमारे यूज होते हैं अल्कोहल बनाने में। तो यहाँ पर किस माइक्रोब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ईस्ट की। जो हमारा ईस्ट होता है यही तो बनाता है हमारा, हमने बोला था अभी ब्रेवर्स ईस्ट। एंड कौन सा ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट, जो कि हमारी ब्रेवरी इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या लिखेंगे, ब्रेवर्स ईस्ट, जिसको हम कौन से ईस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ब्रेवर्स ईस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो माइक्रोब हमारा यूज होता है अल्कोहल बनाने में, ये जो माइक्रोब हमारा अल्कोहल बनाने में यूज होता है। एंड ये कैसे कैसे काम करता है, तो क्या लिखेंगे, ये जो ईस्ट है, क्या लिखेंगे, ईस्ट, ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन, ये क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है किसकी, फर्मेंटेशन करता है किसकी, फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स। हमने क्या देखा, माइक्रोब्स हमारा यूज होता है अल्कोहल बनाने में। सबसे पहले हमने देखा किस माइक्रोब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। जो ईस्ट होता है यही हमारा यूज होता है अल्कोहल बनाने में। एंड इसी ईस्ट को हम बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं। हम देखते हैं अल्कोहल हमारी बनती कैसे। ये जो ईस्ट है क्या काम करता है, ये जो ईस्ट है क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है फ्रूट जूसेस की एंड माल्टेड सीरियल्स की, जिससे क्या होता है, हमारी अल्कोहल बनती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी अपने किसी न किसी दोस्त के मुंह से जरूर सुना होगा फ्रूट बियर। तो फ्रूट बियर की अगर बात करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बियर्स होती है जिनको बोला जाता है जिनमें कोई भी अल्कोहल नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अल्कोहल की क्वांटिटी सब में होती है, बट अल्कोहल किसी में कम मात्रा में होता है, किसी में मतलब परसेंटेज ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब ये बात मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ, जैसे कि अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल बनती है, फर्मेंटेशन करते हैं फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स का। लेकिन आप यहाँ पर यह समझिए, जब हम किसी भी फ्रूट जूस एंड माल्टेड सीरियल्स को ज़्यादा फर्मेंट कर देंगे तो उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। एंड अगर हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन जो है, जो हमारे फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स है, अगर इनका फर्मेंटेशन की बात करते हैं, फर्मेंटेशन करने लेस क्वांटिटी में किया है तो जिससे क्या होगा, हमारी अल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी। एंड यही चीज़ सेम अप्लाई होती है कि आप अगर कोई भी अल्कोहल बना रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो अल्कोहलिक उसमें ज़्यादा होगी अल्कोहल वो चीज़। एंड जिसमें विदाउट डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होगी, बट होगी जरूर, ये बात आप याद रखिएगा। तो यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या बता दी, इतनी बातें मैंने लिखवा दी। अब मैं लिखवाता हूँ सिंपल, क्या लिखेंगे, माइक्रो हमने लिख दिया कि फर्मेंटेशन फ्रूट जूसेस, इसको हाईलाइट कर दिया, फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स, जिनको फर्मेंट करके क्या बनती है, हमारी अल्कोहल बनती है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल जो होती है हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। क्या लिखेंगे, depending upon the raw material used, depending upon the raw material used and processing technique, depending upon the raw material used and processing technique, alcohol can be different टाइप्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिखा है, जो बात भी मैंने आप लोगों को बताई, जो आप लोगों को समझाई, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं हाईलाइटेड करके लिख देता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल यूज्ड, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किए गए हैं एंड क्या क्या प्रोसेसिंग टेक्निक है, इसी के बेसिस पर अल्कोहल जो होती है हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये बात मैंने यहाँ पर बोली, बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही पकड़ने वाली बात है। इस पर बेस्ड नीट में 2-3 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। ओके, एंड मतलब कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, आप नीट की बात करें या बोर्ड की बात करें। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा है। ये चीज़ मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर बात कीजिए कि रॉ मटेरियल यूज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रॉ मटेरियल यूज्ड।
तो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल यूज, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है एंड क्या क्या प्रोसेसिंग टेक्निक है किसी भी अल्कोहल को बनाने की, उसी के बेसिस पर अल्कोहल जो होती है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है एंड किसी भी मतलब जो चीज़ें बनती हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि विस्की हो गया, रम हो गया, बियर हो गया, इनमें क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में अल्कोहल की मात्रा होती है। ओके, तो ये लिखेंगे रॉ मटेरियल यूज। यहाँ पर किन किन रॉ मटेरियल की बात की जा रही है, फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स की, इन्हीं दोनों रॉ मटेरियल के यूज़ की बात की जा रही है। तो ये बात मैंने यहीं पे लिख दी। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेसिंग टेक्निक। प्रोसेसिंग टेक्निक से मतलब यहाँ पर कहने का क्या है, क्या लिखेंगे, प्रोसेसिंग, ये बात यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही बता सकता हूँ। प्रोसेसिंग टेक्निक, ये क्या लिखा है, प्रोसेसिंग टेक्निक, तो इसको मैं यहीं पर समझा देता हूँ। प्रोसेसिंग टेक्निक का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग टेक्निक मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विद और विदाउट डिस्टिलेशन, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग टेक्निक, यानी कि विद डिस्टिलेशन बनाई गई है कोई भी जो हमारी चीज़ बनाई गई, कोई भी प्रोडक्ट, वो विद डिस्टिलेशन या फिर विदाउट डिस्टिलेशन। तो हम यहाँ पर समझेंगे विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। अगर हम कोई भी विद डिस्टिलेशन कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कहने का मतलब क्या है, एंड विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, समझेंगे। अगर कोई भी मैंने प्रोडक्ट बनाया जिसमें मैंने बताया कि अल्कोहल की मात्रा कैसी क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, विद डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन के साथ में हमने उसमें मतलब डिस्टिलेशन किया है, उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ हमने किया है, ओके, एंड या फिर विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किए हुए जो हम चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो आती है वो क्या, हमारी बियर हो गई, एंड दूसरे नंबर पर हो गई हमारी वाइन, बियर एंड वाइन। एंड इनमें क्या होती है, अल्कोहल की मात्रा क्या होती है हमारी, काफ़ी कम होती है। इनमें क्या लिख देंगे, अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है यहाँ पर, लो होती है। ये जो सिंबल है नीचे वाला है, इसको हम लो, इससे क्या डिनोट करें, लो होती है। ओके, तो आप ये समझिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि बियर हो गया, वाइन हो गया, जिनको हम विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन के बाद जहाँ पर आ गए वहाँ पर आप समझ जाइए कि इसमें क्या होगी, अल्कोहल की मात्रा हमारी क्या होगी, कम होगी। एंड विद डिस्टिलेशन के बाद जहाँ पर करते हैं, विद डिस्टिलेशन में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी विस्की हो गई, दूसरे नंबर पर आती है हमारी ब्रांडी, एंड तीसरे नंबर पे आती है हमारी रम। तो ये जो तीनों हो गई, ये जो होती है हमारी, ये जो हमारी तीनों टाइप की जो हमारी शराबें हैं, ये हमारी किससे बनाई जाती है, विद डिस्टिलेशन बनाई जाती है। इनमें क्या होती है, हमारी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या आती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या लिखेंगे, अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है हमारी, काफ़ी ज़्यादा होती है। अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हमारी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये कहने मतलब है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो यही था हमारा माइक्रोब्स यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल। मैंने क्या अच्छे से समझाया, आप लोग ध्यान से फिर से एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि माइक्रोब्स यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल, माइक्रोब जो होते हैं हमारे अल्कोहल बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन से माइक्रोब की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट, यानी कि ऐसा माइक्रोब, ऐसा ईस्ट जो कि हमारा ब्रेवरी इंडस्ट्री में काम आ रहा है, यानी कि शराबे बनाने में काम आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। एंड ऐसा ईस्ट जो कि हमारा बेकरी में काम आ रहा, नहीं ब्रेड का डो बनाने में, उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, याद रखिएगा। तो माइक्रोब यहाँ पर हमने देख लिया, ईस्ट को हमने यूज़ किया। अब हम देखते हैं अल्कोहल बनता कैसे। अल्कोहल बनता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स। फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स जो होते हैं, इनको फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स को मैंने हाईलाइट करके रखा है कि आप लोग समझ लिए अच्छे से, आप लिख सके ताकि। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अल्कोहल हो सकती है। ओके, तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल यूज्ड। हमने क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं, जैसे कि फ्रूट जूसेस हो गया एंड माल्टेड सीरियल्स हो गए। एंड प्रोसेसिंग टेक्निक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग टेक्निक, हमने प्रोसेसिंग यानी कि जो हमने जो दारू बनाई या फिर जो अल्कोहल हमने बनाई है, उसमें प्रोसेसिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है, विद डिस्टिलेशन बनाई है या फिर विदाउट डिस्टिलेशन बनाई है। अगर विद डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो हो गई विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गई, जिनमें क्या होती है हमारी अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा विद डिस्टिलेशन जो शराबें हमारी बनाई जाती है उनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं विस्की हो गया, रम हो गया एंड ब्रांडी हो गया। ओके,
एंड जो विदाउट डिस्टिलेशन हमारी बनाई जाती है, जैसे कि बियर हो गई एंड वाइन हो गई, जिनमें क्या होती है हमारी एल्कोहलिक कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गई हमारी माइक्रोब्स यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि हमारा जो माइक्रोब्स से हमारा कैसे यूज होता है एंटीबायोटिक्स में। हमने देखा ना कि माइक्रोब्स होता है हमारा यूज होता है मोस्टली दो कामों के लिए, एल्कोहल एंड एंटीबायोटिक। तो एल्कोहल तो हमारा डन हो गया, अब हम एंटीबायोटिक के बारे में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर तो मतलब काफ़ी देर का शुरू हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो माइक्रोब है कैसे यूज़ होता है एल्कोहल बनाने में। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स हमारा कैसे यूज होता है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में। तो क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, माइक्रोब्स यूज्ड इन एंटीबायोटिक, एक सेकेंड, माइक्रोब्स यूज्ड इन एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। माइक्रोब्स जो है हमारे एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में कैसे यूज होते हैं, ओके, कैसे कैसे एंटीबायोटिक हमारा फॉर्मेशन करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी समझाना चाहता हूँ जिसके थ्रू ये पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं लिखवा बाद में दूंगा, मतलब लिखवाता रहूँगा, ओके। सबसे पहले आप पूरा ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोब्स हमारा एंटीबायोटिक बनाता है, कैसे एंटीबायोटिक होता है, क्या इसका क्या काम होता है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में आप लोगों को समझ में आएंगी। एंड आप लिख के चलिए, मान के चलिए जो हमारा एंटीबायोटिक टॉपिक है इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, एंड फॉर दी ऑफ योर मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप एक स्टोरी समझिए कि मान लेते हैं कि आप जो हैं, जो कभी आप कहीं भी लेक्चर देख रहे हो तो आप जो है अपने आप को मानिए कि आप हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके। एंड आप जो कर रहे हैं आपने क्या किया, लैब में एक्सपेरिमेंट किया। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने किसी भी तरीके का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें आप पेट्री डिश को यूज़ करते हैं। ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं पेट्री डिश, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पेट्री डिश। पेट्री डिश में क्या होता है, सिंपल आप समझिए, जिसमें क्या होता है, एक जो भी कोई मतलब साइंटिस्ट होता है जो कि एक्सपेरिमेंट करता है किसी भी बैक्टीरिया पर या फिर किसी भी चीज़ पर, जो पेट्री डिश पर करता है। एंड यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिख रही है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नहीं, एक नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों, मिलियंस, ट्रिलियंस बैक्टीरिया यहाँ पर एक एक कॉलोनी में प्रेजेंट है। एंड ये क्या चीज़ है मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। सिंपल आप समझिए, आप क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है एंड आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेट्री डिश से लैब में। एंड आपने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट आपका हो गया एंड आपने क्या किया, पेट्री डिश जो है इसको अपने बिना धुले ही रख दिया। लेकिन आप जो आपने अपनी लैब बंद कर दी, आप अपने घर चले गए। जब आप 2 या 3 दिन के बाद में आप आए तो आपने क्या देखा कि वो जो हमारी पेट्री डिश थी जिसको आप बिना धुले रख के गए थे उस पर आप बैक्टीरियल कॉलोनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर आप लोगों को आपको बैक्टीरियल कॉलोनी दिखी, बट कुछ जो ऐसे क्लियर जोन्स देखने को मिले जहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी बिल्कुल है ही नहीं। आप देख सकते हैं इसमें, इसीलिए मैं ये यहाँ पर लेके आया हूँ ये इमेज, जिससे मैं आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझा सकूँ। सिंपल, आपने क्या किया, आप अगले दिन आए, आपको देखना चाहिए था जो अपनी पेट्री डिश है उस पर, पूरी डिश पर क्या होनी चाहिए, बैक्टीरियल कॉलोनी होनी चाहिए थी। आपने जब माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया तो उस पर पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एरियाज में क्या हुआ, ये क्लियर जोन्स देखने को मिले। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्लियर जोन्स देखने को मिले, बट पूरे एरिया में नहीं है, कहीं कहीं पर नहीं है। तो ये क्या है, तो यही जो है, यही हम एंटीबायोटिक अब यहीं से समझेंगे कि एंटीबायोटिक होता है क्या, अच्छे से समझेंगे। सिंपल देखिए, आपने क्या देखा, सिंपल आप आराम से समझिए। आपने क्या देखा, आप जैसे ही आपने देखा कि आप लोगों को क्लियर जोन्स देखने को मिले, पहले आप इनको नोटेड लिख दीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सिंपल, ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी है। ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी है। एंड ये जो है, ये क्या प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, फंगस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड। मोल्ड भी क्या होता है, एक तरीके का हमारा फंगस होता है, याद रखिएगा क्या है, हमारा फंगस है। एंड यहाँ पर जिस फंगस की बात की जा रही है उसका नाम भी यहाँ पर लिखा है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ओके। एंड ये जो देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये क्या है, क्लियर जोन्स, क्या लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं, क्लियर जोन्स,
क्लियर जोन्स, ये जो है हमने क्या बोला, ये क्या हमारा फंगस है, एंड ये क्या है, क्लियर जोन है, जिसके अराउंड में आप लोगों को कोई भी बैक्टीरिया देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप समझिए सिंपल। अब यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे हमारे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो हमारा फंगस है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो हमारा फंगस है, जो मोल्ड हमने यहाँ पर बताया है, ये जो फंगस है हमारा, ये फंगस कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है रेजिस्ट हो रही है, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए, ये जो फंगस है कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसके आसपास में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लियर जोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसी यही जो मतलब जो चीज़ ये यही जो कोई भी चीज़ ये रिलीज कर रहा है, कोई भी केमिकल हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जो कि रिलीज कर रहा है फंगस, इसी को बोला गया एंटीबायोटिक्स। ओके, आई होप अब लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सिंपल मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, वही कहानी पर वापस आते हैं। कहानी क्या थी, आप आए थे, आपने देखा था कि जहाँ जहाँ पर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिला था, यहाँ पर आस पड़ोस में इसके क्लियर जोन्स देखने को मिले थे। तो ये क्लियर जोन्स क्या है, तो सिंपल कहने मतलब ये है कि ये जो हमारा फंगस है, ये कोई ना कोई ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है, एंड बैक्टीरिया को मारता है। इसी केमिकल को बोला गया एंटीबायोटिक। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ये इमेज लेके आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है ये। हमने क्या बताया, ये क्या हमारी बैक्टीरिया कॉलोनी है, एंड ये क्या हमारा फंगस, जिसको मोल्ड बोलते हैं। यहाँ पर जिस फंगस का नाम भी दिया गया है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। और ये क्या है, क्लियर जोन्स है। क्लियर जोन्स में हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे, क्लियर जोन्स में क्या लिखेंगे, अराउंड द फंगस bacterial growth and survival rate is low। मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसकी बैक्टीरिया ग्रोथ भी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ओके, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, जब ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया क्या होता है, मर ही जाएगा। तो यही कहने का मतलब यहाँ पर था। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे से कि एंटीबायोटिक हमने देख लिया, एंटीबायोटिक अभी तो हमने बेसिक बता दिया कि एंटीबायोटिक होता है क्या। अब हम समझेंगे एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक क्या लिखेंगे, वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे एंटीबायोटिक। अब मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी, बस लिखवाने को है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, एंटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अगेंस्ट। एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है फॉर अगेंस्ट, किसके लिए, अगेंस्ट। एंटी यहाँ पर लिखा है एंटी, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, अगेंस्ट। एंड यहाँ पर बायोटिक में यहाँ पर वर्ड आ रहा है बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो आप इसके नाम से याद रखेंगे, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अगेंस्ट लाइफ हो। किसके अगेंस्ट लाइफ हो, बैक्टीरिया। किसके अगेंस्ट लाइफ हो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लाइफ हो। बट ह्यूमंस के लिए क्या है, इट इज़ प्रो लाइफ। क्या लिखेंगे, फॉर ह्यूमंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, एक सेकेंड, फॉर ह्यूमंस, फॉर ह्यूमंस इट इज़ प्रो लाइफ। ह्यूमंस के लिए तो ये क्या है, प्रो लाइफ है, बट बैक्टीरिया के लिए क्या है, अगेंस्ट लाइफ है। समझ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से लिखेंगे कि हमने क्या क्या समझा। क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि अच्छे से सिंपल, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered first antibiotic। Alexander Fleming discovered first antibiotic which was named penicillin, विच वॉज नेम्ड पेनिसिलिन, जिसका क्या नाम था, पेनिसिलिन। इसका नाम पेनिसिलिन किस वजह से रखा गया, इसका नाम पेनिसिलिन किस वजह से रखा गया, क्योंकि ये जिस फंगस से आई थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। इस वजह से इस एंटीबायोटिक का क्या नाम रखा गया, पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन। तो सबसे पहली हमारी एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, एंड जिसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बनाया था, डिस्कवर किया था। ओके, तो ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया, एंड ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर एक और लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
it is the one of the significant discovery of the 20th century. 20th सेंचुरी का मतलब क्या है? वो जो 1900 से लेकर 2000 तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसे को बोलते हैं 20th सेंचुरी। तो 1900 से लेकर 2000 तक पूरे 100 साल में ये जो हमारी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है क्या रही? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी रही है। क्या बोला गया? इसको बोला गया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, इसको बोला गया ऑफ द मतलब 20th सेंचुरी। किस वजह से उसको ये बात बोली गई? क्योंकि क्या लिखेंगे? बिकॉज it helps in treated American soldiers in World War सेकेंड। ये मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम की बात है ये। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले क्या देखा, जो हमारी सबसे पहली एंटीबायोटिक है उसका क्या नाम था? पेनिसिलिन, जिसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। एंड ये जो थी हमारी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी हमारी 20th सेंचुरी की। किस वजह से? क्योंकि इसने हेल्प की थी वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में। इस वजह से इसको बोला गया था कि ये क्या हमारी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब क्या थी? डिस्कवरी थी। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हमारे फ्लेमिंग साहब जो थे इन्होंने इसकी डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन इसका उतने अच्छे से इसकी इफिशियंसी नहीं निकल के आई। तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर इनका 2 साइंटिस्टों ने हाथ थामा और इसकी फुल इफिशियंसी इसके निकालने की कोशिश की और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जहाँ पर 2 साइंटिस्ट और हमारे आए, क्या लिखेंगे? लेटर टू साइंटिस्ट सबसे पहले हो गए जो हमारे कि सबसे पहले फ्लोरी एंड चेन 2 साइंटिस्ट आए। फ्लोरी एंड चेन 2 साइंटिस्ट आए हमारे, फ्लोरी एंड चेन, जिन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का हाथ थामा एंड क्या किया? एंड लेटर 2 साइंटिस्ट फ्लोरी एंड चेन gives मोर इफिशियंसी। बाद में इन्होंने क्या किया? मोर इफिशियंसी दी। ओके, मोर इफिशियंसी दी, आप ये समझिए। ओके, तो हमने क्या देखा? पूरी सारी चीज़ें देख ली। एंड एक पॉइंट और यहाँ पर बचा है, क्या लिखेंगे? इन 1945 में क्या हुआ? तीनों साइंटिस्ट को फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन तीनों को क्या किया? इन 1945 फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन इनको क्या किया? नोबेल प्राइज दिया गया। was given नोबेल प्राइज, जो कि क्या है? मतलब इस पूरे साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको माना जाता है नोबेल प्राइज, उससे इनको क्या किया? सम्मानित किया गया। ओके, तो यही थी हमारी पूरी स्टोरी एंटीबायोटिक की। अब हम यहाँ पर एक दो पॉइंट और बचे हैं कि ये जो हमारे एंटीबायोटिक, पहले मैं आप लोगों को इतना सारा समझा देता हूँ। फिर हमने क्या देखा? एंटीबायोटिक हमने देखा डिस्कवरी कैसे होती है। फिर हमने क्या होता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारे सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई या फिर डिस्कवर की, जिसका नाम है पेनिसिलिन। एंड जो कि क्या थी? हमारी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी 20th सेंचुरी की। किस वजह से? क्योंकि इसने वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में हेल्प की थी। बाद में क्या हुआ? 2 साइंटिस्ट और हमारे फ्लोरी एंड चेन, जिन्होंने इसकी हाई एफिशिएंसी निकाली। एंड फिर क्या हुआ? लास्ट में तीनों साइंटिस्ट 1945 में तीनों साइंटिस्ट हमारे फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन तीनों को क्या किया गया? नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एंड ये जो हमारा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, हमारा साइंटिफिक फ्रेटर्निटी का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इन तीनों को इस
मतलब इस अवार्ड से क्या किया गया, नवाजा गया। तो ये मैंने यहाँ पर देख लिया। अब आप यहाँ से एक चीज़ मैं आप लोगों को एक मैंने बताया था ना, एक चीज़ मैं रिलेट कराऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जिसके आपके गूज बम्स आ जाएंगे। सिंपल आप समझिए, हमने क्या बताया, एंटीबायोटिक कोई भी ऐसा केमिकल है जो कि, अब एक बात और है, अब यहाँ पर समझिए, इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फंगस जो है ये कोई भी ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ रेजिस्ट होती है एंड बैक्टीरिया हमारे मर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी ऐसा नहीं, सबसे ये तो पहली डिस्कवरी थी जिसमें फंगस देखा गया। बट आप ये समझिए, कोई ज़रूरी नहीं कि फंगस ही ऐसा केमिकल रिलीज करे, यानी कि एंटीबायोटिक रिलीफ बनाए जो जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ रिलीज हो। कुछ बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है, हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी रजिस्ट होती है। भैया बात आप याद रखिएगा। तो हमने कहने मतलब ये था कि एंटीबायोटिक यहाँ पर क्या होता है, एंटीबायोटिक जो हमारे ह्यूमंस के लिए प्रो लाइफ होता है एंड बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, अगेंस्ट द लाइफ होता है। अब आप समझिए, हमने क्या बताया कि फंगस जो होता है, ये जो एंटीबायोटिक होता है क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेजिस्ट करता है एंड बैक्टीरिया को मारता है। अब आप सिंपल समझिए, जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हमने आप लोगों को कुछ बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाई थी, जैसे कि हमारी प्लेग हो गई, डिप्थेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, जिसमें से 2 डिजीज डिटेल में दी गई हैं, टाइफाइड एंड निमोनिया। उनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था। टाइफाइड हो गया हमारा एंड निमोनिया, ओके, निमोनिया भी आप लोगों को याद होगा। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया था। अब आप ये समझिए, किसी भी आदमी को अगर टाइफाइड हो जाता है एंड आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा कि एंटीबायोटिक चला दो, तो कोई भी ऐसी बैक्टीरियल डिजीज जिसमें क्या होता है, कोई जैसे कि टाइफाइड हो गया हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा, कोई भी टाइफाइड का पेशेंट हो तो उसकी आप कभी भी दवाई अगर आप चेक करेंगे तो सारी सारी क्या होगी, एंटीबायोटिक होंगी। एंटीबायोटिक क्या होगा, एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को रेजिस्ट करता है एंड टाइफाइड क्या हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि कोई भी ऐसी बैक्टीरियल डिजीज जिसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स हमारी चलती हैं। आप कह भी सकते हैं, जैसे कि किसी को टाइफाइड है तो आप कह सकते हैं कि इसको एंटीबायोटिक चला दीजिए, सही हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि हमारी बैक्टीरियल डिजीज है एंड बैक्टीरिया हमारा किससे सही होता है, मतलब किससे मरता है, हमारा एंटीबायोटिक से मरता है। तो आप यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आप अच्छे से रिलेट करें फिर समझिए, तो आप देखिए इस बात का कितना बड़ा महत्व है ना। तो यही यहाँ पर दिखा गया है कि जो हमारा एंटीबायोटिक है इसका यूज़ क्या हुआ, क्या लिखेंगे, ये भी पॉइंट वो लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, डिजीज, कौन कौन सी डिजीज में, हमारी डिजीजेज में इसने हेल्प की, डिजीज ट्रीटेड विद दिस, इससे हमारी कौन कौन सी डिजीज जो है हमारी ट्रीट की गई, जिसमें जो कि एनसीईआरटी में हमारी दी गई है। सबसे पहली जो डिजीज हमारी दी गई है एनसीईआरटी में वो है हमारी, सबसे पहली डिजीज जो है वो क्या है हमारी, प्लेग, प्लेग हो गया एंड दूसरी हो गई हमारी लेप्रोजी, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, लेप्रोजी। तीसरी डिजीज हो गई हमारी वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, प्लेग हो गया, लेप्रोजी हो गया एंड वूपिंग कफ हो गया। एंड लास्ट एक डिजीज और हमारी एनसीईआरटी में दी गई है जिसको क्या बोलते हैं, गलगोटू बोलते हैं शायद हिंदी में, हाँ एनसीईआरटी में दिया भी गया है। तो पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं। ये जो हमारे लेप्रोजी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक सेकंड पहले इसको बोलते हैं, इसको, ये जो हमारे वूपिंग कफ है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, काली खांसी। ये एनसीईआरटी में दिए गए वर्ड, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसे ही दिए गए हैं। वूपिंग कफ को बताया गया है काली खांसी एंड लेप्रोजी को क्या बताया गया, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग इसको बताया गया है। और एक और कोई डिजीज एनसीईआरटी में दी गई है, आई थिंक प्लेग हो गया, लेप्रोजी हो गया एंड वूपिंग कफ हो गया। एक डिजीज और कोई दी गई है, मुझे भी यहाँ पर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट उसका हिंदी मतलब मुझे याद है, जिसको क्या बोलते हैं, गलघोटू। आप लोग एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है एंटीबायोटिक वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर इन चारों के नाम दिए गए हैं। ओके, इन चारों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला प्लेग, लेप्रोजी एंड वूपिंग कफ एंड इसका नाम आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बस इसके हिंदी मतलब याद है एंड इसका हिंदी में बोलते हैं इसको गलघोटू। एंड ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज़ वर्ड, एज इट इज़ नेम्स दिए गए, बट प्लेग का कोई भी नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका कोई भी नाम अपनी तरफ से लिखवाया भी नहीं है। तो आप ये समझिए, ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को रिलेट करके लिख दी। एंड यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि खुद से, पाँचवीं टाइफाइड हो गई, टाइफाइड, छठवीं आप लिख सकते हैं निमोनिया,
ये मतलब एनसीईआरटी में जो एंटीबायोटिक वाला सेक्शन है, जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें इनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ के आए ना, है तो एनसीईआरटी का ही वर्ड। आप जब पूरा पेपर हम लोगों को बनता है ओवरऑल, तो पूरी बुक से बनता है ना, वो तो थोड़ी ना बताते हैं कि सिर्फ मैंने इस चैप्टर से वर्ड उठाया है, ये मैंने सिर्फ स्पेसिफिक इस चैप्टर से क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, ये एग्जाम्पल दिए होंगे, आप नहीं करके आएंगे, सोचेंगे एनसीईआरटी में तो ये 4 एग्जाम्पल दिए गए थे। तो ऐसा नहीं होता है, आप याद रखेंगे। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर, अगर जिन लोगों ने नहीं मेरा लेक्चर देखा है, आप लोग जा सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी एडीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको सारे लेक्चर मैंने अपलोड कराए, एक एक चीज़ एकदम पूरी डिटेल में सारी डिजीजेस पढ़ाई हैं। जब आप अच्छे से समझेंगे, या फिर जिन लोगों ने पढ़ के भी रखा होगा टाइफाइड न्यूमोनिया के बारे में, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अभी यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 हम बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोगों लेक्चर की ड्यूरेशन हो गई, ऑलमोस्ट 40 या 45 मिनट हो जाएगी। इस वजह से कहना है कि क्योंकि हम ये जो हमारा पार्ट 1 में बनाएंगे, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि और भी बैक्टीरिया जो हमारे या फिर माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम कट टू कट क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड इसी तरीके से आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को इस पर सारा यूजफुल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।